स्तोत्रम स्तोत्रम, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तुम ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा हो। अनंतकालिक परमेश्वर ने उसकी पवित्र योजना के मुताबिक हम सबों को उसके पवित्र सन्मुख में लेकर आया।
उसकी महिमा करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। कितने लोगों को ऐसा समय नहीं मिलता, कितने लोगों को ऐसा भाग्य नहीं मिलता। आपको और मुझे प्रभु ने उसके सन्मुख में बैठने का समय दिया है। कई बार हम समय के लिए मांग रहे थे कि हमें प्रभु के सामने बैठने के लिए समय चाहिए। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मुझे समय चाहिए, मैं प्रभु के सामने बैठूं। लेकिन जब समय आ चुका है प्रभु के पास बैठने का, तो हमें प्रभु के साथ में बैठना है, प्रभु के संग रखना है, प्रभु के साथ चलना है। अब समय है, यूटिलाइज कीजिए समय को, इस्तेमाल कीजिए समय को। जब समय था तब नहीं किया, जब हो है तो तब उसको आपने व्यर्थ में गमाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं जब प्रार्थना में था, प्रभु ने मुझसे कहा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल मुझे दिखाने के लिए थोड़ा समय के लिए आकर आमीन बोलकर वापस अपने घर के कामों में लग जाते, जो कंटिन्यूअसली बैठकर वचन को नहीं सुनते। आपका दिखावट का जीवन प्रभु देख रहा है। प्रभु जानता है कि आपकी स्थिति क्या है। कुछ लोग 10 बजे तक सोए हैं, अभी अभी तुरंत पास्टर चिल्लाएंगे इसलिए उठकर मोबाइल स्टार्ट करने के लिए दौड़कर आते हैं, तो यह गलत है। दिखावट के जीवन को मत बिताइए, प्रभु देख रहा है, मत भूलिएगा। प्रभु आपके जीवन को देख रहा है, प्रभु आपके कार्य को देख रहा है, प्रभु आपके मार्ग को देखता है। एक दिन यीशु मसीह एक घर में आया। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में यीशु मसीह मार्था का घर में आया। मार्था और मरिया दोनों उस घर में रहते थे। 38वीं वचन से लेकर आगे के पदों को पढ़ेंगे। जब वे जा रहे तो वह एक गांव में गया। वहां मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी और मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर उसने कहने लगे, प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। काम करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दी। सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगे, प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दी? पढ़ेंगे हम दूसरे कोई भाषाओं में तो हमें समझ में आएगा। नो इश्यू, इंग्लिश है तो पढ़िए। And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was troubled about much serving and came to him and said, Lord, serving and came to him and says, Lord, do not care that my sister had left me to serve alone. To serve alone. But her therefore that she helped me. It means she's serving.
वो सेवा कर रही थी। सेवा करने का अनुभव रखने वाली बनती मार्था। यीशु मसीह अकेला नहीं आया, यीशु के साथ में उसके 12 चेले हैं। यीशु के साथ में उस पूरे गांव वाले हैं। चमत्कार को देखने के लिए आए हुए लोग हैं। यीशु को सुनने के लिए आए हुए लोग हैं। केवल मरियम यीशु के कदमों के पास बैठकर सुन नहीं रही। बहुत सारे लोग यीशु के पास में बैठे थे, लेकिन मरियम यीशु के नजदीक में बैठकर सुन रही थी। चेले भी है पास में, और बहुत लोग यीशु को सुनने के लिए आए हैं। बहुत लोग यीशु के पास से चमत्कार को लेने के लिए आए, और बहुत लोग यीशु जहां है वहां भोजन मिलेगा इसलिए खाने के लिए आए हैं। 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक, उसके वचन को सुनने को आने वाले। 2, चमत्कार को देखने के लिए और चमत्कार को अनुभव करने के लिए आने वाले लोग। 3, यीशु के पास खाने के लिए आने वाले लोग। 3 प्रकार के लोग यीशु के संग संग चलते थे, यीशु के संग रहते थे। यूहन्ना 6वें अध्याय में लिखा, तुम मुझे क्यों ढूंढते? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें भोजन दूं, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो। खाने के लिए पीने के लिए लोग यीशु के पीछे जाते हैं। चमत्कार देखने के लिए कुछ लोग यीशु के पीछे जाते हैं। आज भी कलीसिया में 3 प्रकार के लोग हैं। केवल वचन को सुनने के भूखे और प्यासे लोग भी हैं, और कुछ लोग अद्भुत काम को देखने के लिए चमत्कार के पीछे चलने वाले लोग हैं, और कुछ लोग भोजन के लिए, किसके घर में प्रार्थना है, क्या बनाएंगे, बिरयानी बनाए कि ये बनाए वो बनाए, खाने के लिए क्या मिलेगा, ये ढूंढने वाले लोग, खाने के लिए आने वाले लोग। और ये न्यू नहीं है, ये नया नहीं है, ये पहले से चलते आए वो रीत है। यीशु के संग भी खाने के लिए लोग घूमते थे। आज की स्थिति और परिस्थिति वही है। लोगों को खाने के लिए चाहिए, लोगों को पीने के लिए चाहिए। मेरे लोग खाने पीने के लिए बैठे और नाच तमाशा करने के लिए उठ खड़े हुए, ऐसी बाइबल कहती है। लोगों को खाने के लिए और पीने के लिए हो तो ठीक है। आज कुछ मिनिस्ट्री केवल खाने के लिए ही है। आज कुछ सेवा करने वाले लोग दान और दशमांश के लिए ही जीते हैं, ऑफरिंग के लिए जीते हैं। मेरा कहना यह है कि आप उसके लिए नहीं, आप प्रभु के लिए जियो। कौन दशमांश कितना देगा, कौन देता नहीं देता, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु सब कुछ जानता है, क्योंकि हमें कोई मनुष्य ने नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर ने बुलाया, और वो हमें इस्तेमाल भी करेगा। कभी इस बात की चिंता मुझे तो नहीं है। 18 साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं। 18 साल से मैंने इस बात की कभी चिंता नहीं की कि मुझे कौन देगा और मैं कैसा चलूंगा। मैंने कभी रिकॉर्ड मेंटेन करने का कोशिश भी नहीं किया कि कौन देता है, कोई नहीं देता। और ज्यादा जो लोग मुझे नहीं देते, मैं उनके ऊपर प्यार करता हूं। उन्हें सिखाने की कोशिश जरूर करता हूं मैं वचन से, लेकिन पर्सनली कभी भी उन्हें टोका नहीं कि तुम नहीं देते मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। जो देते हैं वो प्रभु के लिए देते, जो नहीं देते वो उनके हृदय की कठिनाई से नहीं देते हैं। उनका जीवन परिवर्तित हो, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। सेवा करने की भावना होनी चाहिए, सेवा करने के लिए बुलाहट होनी चाहिए। केवल मैं वचन को प्रचार कर सकता हूं
हूं, मैं ज्ञानवान हूं इसलिए प्रचार ना करें। यूट्यूब में वचन को सुनकर प्रचार ना करें, प्रभु के आत्मा के बोझ से प्रचार करें। यह बहन भी सेवा कर रही थी। इट्स मीन्स शी इज अ सर्वेंट। इसका मतलब यह बहन जो है सेवा करने वाली बहन है। यह घर में खाना बना रही थी, पर यीशु के लिए नहीं, सबके लिए बना रही थी, सेवा कर रही थी। आए वे लोगों को पानी देना, बैठाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, ये करो, वो करो, मीन्स ये सेवा है, सेवा है। वो सेवा कर रही है। जब उसकी बहन ने उसको मदद नहीं किया, तब आकर कहती है, गुरु उसे कहना कि मैं अकेली सेवा कर रही हूं, उसे भी भेजे कि वो मेरे साथ में आकर मिनिस्ट्री करे, सेवा करे, लोगों को अतिथि सत्कार के कार्य करे, घर आए हुए लोगों को पीने के लिए पानी दे, घर आए हुए लोगों को बैठने के लिए कहे, दूर से आए हुए लोगों को भोजन की व्यवस्था करे। मैं अकेले कर रही हूं। सेम क्वेश्चन एलिया ने परमेश्वर से कहा। राजाओं की किताब द फर्स्ट किंग्स 19वीं अध्याय से आगे ऐसा लिखा वहां पर, जब वहां से वो भागकर जंगल में रखने लगा इजबेल को डरकर, परमेश्वर ने आकर पूछा, कौन है, आप क्यों यहां पर बैठे हो? सगा मैं एलिया, आपका नबी। एलिया यहां पर क्यों आया? प्रभु मैं अकेला रह गया, आपके लिए मैं अकेला रह गया, आपके लिए मैं अकेला काम कर रहा हूं। प्रभु ने कहा, तू गलत सोच रहा है। Thousands of people, more than 2,000 of people, 20,000 के लोग, लाखों लोग, तुझे मालूम नहीं है इसलिए तू कहता कि मैं अकेला हूं, मैं ईर्ष्यवान हूं, अकेला हूं। नो 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 नो, बहुत लोग हैं सीक्रेटली मेरी आराधना करते हैं। चेलों को लगा हम अकेले हैं प्रभु का करने के लिए। जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, सब भाग गए। जो जेलों के लिस्ट में नहीं था, अरिमत्थई योसेफ ऐसा व्यक्ति आकर, जो सीक्रेट डिसाइपल लिखा हुआ बाइबल में, जो लोग थे वो भाग गए, जो नहीं दिख रहा था वो आया और यीशु के बॉडी को लेकर चला भी गया। जो कहते मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो कुछ नहीं करता। जो कहता मैं कुछ नहीं कर रहा, वो सब कुछ करता प्रभु के लिए। हमें दिखावट की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें प्रभु के लिए जीने का अवसर चाहिए। प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता, प्रभु आपसे प्रेम करता, प्रभु आपके जीवन से प्रेम करता, प्रभु आपके बातों को देखता है, आपके विचार को देखता है। आप प्रभु के लिए अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार हो जाओ। मरियम काम तो कर रही है, लेकिन चिड़चिड़ाहट के जीवन हो गई। प्रभु मैं अकेली सेवा नहीं कर सकती। अगर घर का काम होता तो अकेली कर देती। बट सेज द बाइबल कि शी इज सर्विंग। किसके लिए? बहुत लोग हैं, गुरु आया है, बोधक आया है, बहुत लोगों को टीच करने के लिए यीशु के पीछे इतने लोग चलते हैं। मैं कभी कभी विचार करता, अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो इतना लोग आते हैं, अगर बाल दिनकरन साहब आए तो इतने लोग आते हैं, राम बाबू के लिए इतने लोग आते हैं। सेवक जाने के बाद लोग सेवक के पीछे भीड़ जाते हैं। लोगों को पता चले कि पास्टर आ गया तो लोग दौड़ के आ जाते पास्टर को मिलने के लिए। सोचो सेवक को इतना कीमत है तो यीशु को कितना कीमत मिला होगा। उस समय में ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, ना टेलीविजन है, कुछ भी नहीं था।
लेकिन यीशु आ रहा है, लोगों को समझ में आता कि यीशु आ रहा है। So many people, बहुत लोग यीशु के फॉलोअर्स थे, गांव के गांव यीशु के साथ निकल जाते हैं। यीशु के संग संग चलने वाले लोग, यीशु से चंगाई को पाने वाले लोग, यीशु से अद्भुत कार्यों को देखने के लिए आए हुए लोग। सेवा, आज सेवा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज सेवा क्या है? पैर धोना एक सेवा है, पानी पिलाना एक सेवा है, चर्च में झाड़ू मारना एक सेवा है, चर्च में चटाई उठाना एक सेवा है, चटाई डालना एक सेवा है, लोगों को पानी पिलाना एक सेवा है। क्या सिर्फ वचन को उठाकर प्रचार करना सेवा नहीं होता? आज बहुत लोग ऐसी सेवा करना चाहते हैं कि केवल खड़े होकर वचन को प्रचार करे, यह सेवा नहीं। अगर कोई मेरे नाम से एक ठंडा पानी का गिलास पानी भी पिलाए तो वो उसके प्रतिफल को पाएगा, ऐसे बाइबल कहती है। यह तो सेवा है। माता हर दिन घर में काम करती, कभी चिड़चिड़ाहट नहीं थी, परंतु जब माता घर के काम को करते करते इतने लोगों के सेवा करने के लिए जब आ गया, तब वो चिढ़ने लगी कि ये बंधन रह के वेस्ट है, मुझे कोई मदद नहीं करती है, मुझे सहायता नहीं करती है, मैं क्या करूं, मैं किसकी ओर देखूं। आज सहायता के लिए लोग देखते हैं। भजन 121 का वचन 1 में लिखा, मैं पहाड़ों की तरफ देखती हूं, मैं पर्वतों की ओर देखता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। वचन 2, मैं वहीं पर देखता हूं जहां से मुझे मदद मिलेगी। आज आपका नेत्र, आपका दृष्टि मददगार लोगों की तरफ होगा, सहायता करने वाले लोगों के पास होगा। आप प्रार्थना करते होंगे, प्रभु मुझे कोई देखता नहीं है, प्रभु मेरे मदद के लिए कोई नहीं है, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है, आई एम अलोन। आप अकेले नहीं है, प्रभु आपके साथ है। मैं तुम्हें अनाथ ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग रखने वाला परमेश्वर हूं। आज कितने लोग अकेलापन के जीवन को बिता रहे हैं, साथ में सभी लोग हैं घर में, फिर भी महसूस करते हैं कि मैं अकेला हूं। प्रभु कहता, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। सब लोग तुझे छोड़ भी जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। प्रभु तुम्हारे साथ है। बाइबल कहती है, मां अपने बच्चों को भूल जाए तो भूल जाएगी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं तेरे संग रहना चाहता हूं, मैं तुझे चलाना चाहता हूं, थकना नहीं। मार्था के जैसे सेवा करते करते थक कर यीशु के पास आए। आज कितने लोग सेवा में थक कर प्रभु के पास जाते और कहते हैं, प्रभु बस अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं इतना सेवा नहीं करना चाहता हूं। सेवा में थकावट जरूर होती है, क्योंकि सेवा छोटा नहीं, सेवा बहुत बड़ा है। यीशु ने कहा, मेरा जू हल्का है, लेकिन आज जुआ को लेकर चलते समय सेवक कहते हैं बहुत हेवीनेस है, बहुत बोझ है। कैसे लेकर? यीशु ने कहा हल्का है, हम कहते हैं बहुत ही हेवीनेस है, कि वो बहुत बोझा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी कुछ बंधन है, हमारे पास और भी कुछ तकलीफ है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल। एक दिन एक जवान लड़का एक पर्वत को चढ़ रहा था, पहाड़ के ऊपर। मंदिर में जाकर दर्शन लेने के लिए चलते चलते उसके पीछे से एक बुजुर्ग आदमी, साधु जी, पूरा दुनिया को त्यागा हुआ व्यक्ति, बुजुर्ग आदमी था। वो अपने झोली को लेकर उसमें सारा
किताबें थी, उसके और जो जो वस्तु है, कपड़े वगैरह वगैरह सब उसमें था। वो अपने बैग को उठाकर ये जवान लड़के के पीछे से आया और ये जवान लड़के को पार करके ऊपर चला गया। वो ऊपर जाकर उस प्रार्थना मंदिर में बैठ गया। उसके बाद कुछ समय के बाद में जवान लड़का उसके पास जाकर खड़ा हो गया। एक थका हुआ व्यक्ति था, टेंशन में ये जवान लड़का जाकर बुजुर्ग से पूछने लगा, अंकल अंकल मुझे एक क्वेश्चन करना है आपको। ने कहा बोलो क्या बात है। मैं जवान होकर ये पहाड़ को इतना शीघ्र नहीं चढ़ पाया, आप ऐसे इतना जल्दी जल्दी कैसे आए, आप थके भी नहीं, व्हाट इज द रीजन। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मैं तो साधु सन्यासी हूं, मेरे पास ना टेंशन है, मेरे पास ना बोझ है, मेरे पास ना दुनिया है, ना मेरे पास परिवार है, ना मेरे पास बच्चे हैं, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं टेंशन फ्री आदमी हूं। मेरे पास एक ही गोल है कि मैं ईश्वर का दर्शन देखूं। आप इसलिए नहीं चढ़ पाए, आप चढ़ते चढ़ते आपके दिमाग दुनिया में घूम रहा था। मैं घर जाने के बाद क्या करूं, मैं बाद में क्या करूं, मैं कल सुबह क्या करूं, मैं खाने के लिए क्या करूं, मैं ऊपर जाकर दर्शन लेकर कभी नीचे उतरूंगा, मैं क्या करूंगा। आपके पास बहुत सारे बोझ होने आपको दबा कर रखा है। इस बोझ के कारण तू चढ़ नहीं पाए ऊपर। मैं हल्का फुल्का आदमी, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं, मैं एकदम हल्का सा ऊपर आ गया। मनुष्य का बोझ उसके हृदय पर होता है, मनुष्य का बोझ उसके जीवन में होता है, वो बोझ को लेकर जाते हैं। बाइबल कहती है मत्ती 11:28, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम देने के लिए बुलाता है, मेरे पास आओ। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बुलाता है, आओ मेरे पास। दुनिया के भीड़ में क्यों खो गए तुम, दुनिया के बातों में क्यों खो गए तुम। कम टू मी, मेरे पास आओ। यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। कल मैंने एक सिस्टर अनीता का वीडियो देखा। इतना भयंकर दिनों में कोरोना वायरस कोविड-19 में जीने का समय पर वो बहन हॉस्पिटल में थी। वो कहती है कि डॉक्टर लोग हमारे नजदीक नहीं आते थे, बाहर से बात करते थे। अगर आ भी गए तो 3-4 मीटर के डिस्टेंस के दूर में खड़े होकर बात करते थे। बहुत कठिन दिन में थी, पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा मेरे पास केवल पवित्र शास्त्र था, ओनली बाइबल, कोई नहीं है, अकेली बैठी है। बट जब पवित्र शास्त्र साथ में था तो आई फील यीशु मेरे साथ है। और जो मन के अंदर का बोझ को यीशु ने हटा दिया, 11 दिन के अंदर कोविड-19 के ऊपर विजय को प्राप्त करी। 11 दिन के अंदर कोरोना वायरस को जीतकर बाहर निकली। मैंने सब ग्रुप में, मेरे फेसबुक में शेयर किया, यीशु कर सकता है। वो कहती है कि कौन तुम्हें ठीक किया। जब पत्रकार ने पूछा, न्यूज वाले ने पूछा कौन तुम्हें ठीक किया, वो कहती है यीशु ने मुझे ठीक किया। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कोविड-19 को हरा दिया। मेरा परमेश्वर हर बीमारी को भगाने वाला है। अनादि काल से लेकर आज तक इस बात का प्रूव है कि वही परमेश्वर है जो लोगों को चंगा करता है। क्यों डर, क्यों वेदना। मनुष्य में से एक मनुष्य जैसा मरेगा वैसा हम भी मरेंगे। मनुष्य में से एक मनुष्य को जैसे बीमारी लगती वैसे हमें भी बीमारियां आएगी। नहीं आएगी ऐसा नहीं है। मैं क्रिश्चियन हूं, बीमारी मेरे पास मत आ, ऐसा नहीं बोल सकते हम।
मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण आपको आज भी बताना चाहूंगा। एक स्ट्रीट के, एक रोड के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर का घर या मंत्री का घर था, उसके बाजू में एक पुलिस वाले के घर था, उसके बाजू में एक वकील का घर था, और बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के लोगों के घर थी। सबके गेट और वॉचमैन है वहां पर। एक पागल कुत्ता रोड पे घूम रहा था, उसका दिमाग खराब हो गया, वो जा रहा है रास्ते में, वो भौंक रहा है, लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। सडनली एक मंत्री का दरवाजा खुला था, कुत्ता दौड़ते दौड़ते गया और मंत्री के घर में घुस गया। सिक्योरिटी ने उसको ढूंढ के निकाला और उसको बाहर फेंक दिया। शैतान के पागल कुत्ते के समान है, जिसका घर का दरवाजा खुला है, वो चाहे मंत्री हो, वो चाहे वकील हो, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे कोई भी हो, जिसका दरवाजा खुला है उसके घर में घुसेगा। मसीह लोगों, आप विश्वासी हो, आप सेवक हो, आप कोई भी हो, दरवाजा खुला है तो शैतान पागल कुत्ते के समान घूम रहा है, किसी के भी घर में घुसेगा। उसको मतलब नहीं है, उसको इतना ही मतलब है, द्वार खुला तो अंदर आ जाऊंगा मैं। आप अपने द्वार को बंद रखें तो कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बीमारी अंदर नहीं आएगी, कोई श्राप अंदर नहीं आएगा, कोई पाप अंदर नहीं आएगा, कोई बंधन अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपका द्वार बंद है। अगर आपने अपने द्वार को खुला रखा तो शैतान प्रवेश करेगा। बी केयरफुल। सेवा करते करते थको नहीं, अकेला है मतलब रोना नहीं, यीशु तुम्हारे साथ है। माता सेवा करते करते थक गई, माता के जीवन में थकावट आ गया, माता के जीवन में टेंशन आ गई, माता के जीवन में वेदना आ गया। She is crying like anything. वो रोने लगी। यीशु के पास आकर कहती है, घर में एक ही तो मेरा मददगार है, अगर उसने भी मुझे मदद करना छोड़ दिया तो कौन मेरा मदद करेगा। यीशु कहता, मार्था पढ़ेंगे हम। वहां पर यीशु ने उसको जवाब दिया और कहा, हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? आइए पढ़ेंगे। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। नहीं, जरा 40वीं पद में, परंतु मार्था सेवा करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु तुझे चिंता नहीं। इसलिए उसने उससे कहा, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हाँ, बहुत बातों के लिए चिंता करती है, और मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। यस, और घबराती है। सेवा कर रही है, घबराहट क्यों, चिंता क्यों? यू आर इन मिनिस्ट्री, आप सेवा में हो। सेवा करने वालों को चिंता नहीं होना चाहिए, सेवा करने वालों को घबराहट नहीं होनी चाहिए। यीशु ने कहा, मार्था तू कहती है मैं सेवा करती हूं और घबराहट क्यों तुझे? मार्था तू कहती है मैं सेवा करती हूं, फिर तुझे चिंता क्यों है? व्हाट इज द सेवा? सेवा मतलब यह नहीं कि वचन का प्रचार करना, चर्च को अगुवाई करना। सेवा का मतलब यह नहीं कि ये है वो है। सेवा का मतलब आए हुए लोगों को भोजन बनाकर खिलाना, पानी पिलाना, पैर को धुलाना, ये सब कुछ काम है। हाथ में पानी डालना। एलिया के पास अलीशा क्या काम करता था? अलीशा एलिया का हाथ धुलाने का काम करता था। बेस्ट सेवक था। जब भी अपना मालिक खाना खाने के लिए बैठे तब अलीशा उस मालिक के हाथ पे पानी डालता और हाथ को धुलाता।
इसलिए इतना सेवा करने वाले व्यक्ति को सेकंड अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने दिया कि एलिया के बाद परमेश्वर ने एलीशा को चुन लिया। ऑलरेडी परमेश्वर ने एलीशा को चुना हुआ था, लेकिन ईगो नहीं था। जब तक मेरा मालिक है तब तक मैं उसकी सेवा करूंगा, उसके संग चलूंगा। Why you worried? आप क्यों चिंता में हो? आप क्यों वेदना में डूबे हुए हो? चिंता न कर किसी बातों में तुम, धन्यवाद करते रहे। चिंता न कर किसी बातों में तुम, धन्यवाद करते रहे। हम धन्यवाद करते रहे, हम धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। किसी बातों में चिंता नहीं करना, किसी भी बात में चिंता मत कर, यीशु तुम्हारे साथ है। एक व्यक्ति कहता, मैं चिंता के मारे दारू पीता हूं। चिंता बहुत हो गई पास्टर, मेरे बच्चों को कैसे संभालूं, मेरे परिवार को कैसे, मुझे बहुत टेंशन है, मैं घबरा गया इसलिए मैं पी रहा हूं। पीने से चिंता थोड़ी दूर होती है। दारू पीने से आपकी वेदना कम नहीं होगी। रात में टैबलेट खा के सोने से आपका टेंशन दूर नहीं जाएगा। लोग टैबलेट्स को खाते, गोलियां खाकर जी रहे आज। क्यों? आपको जीने के लिए गोलियां नहीं चाहिए, टैबलेट नहीं चाहिए। यीशु का वचन इनफ। द सिंगल ड्रॉप ब्लड, यीशु मसीह का एक लहू का बूंद आपके जीवन के लिए काफी है। चिंता क्यों करते हो? यीशु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। सेवा करते करते उठ के आई और यीशु से कही कि मेरे बहन को भेजो, चिंता नहीं है उसको, मैं अकेली सेवा करती हूं। यीशु ने कहा, क्यों चिंता करती हो? अब बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, इसीलिए तूने सेवा करना छोड़कर आ गई मेरे पास। आज भी सेवा करते करते डर के प्रभु के पास जाकर, प्रभु सेवा में ये वेदना है। प्रभु कहता है कि तूने टेंशन लिया, इसके लिए ये वेदना है। डोंट टेक टेंशन। अगर कोई पास्टर्स मेरे वचन को सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, सेवा के लिए चिंता आप करने की जरूरत नहीं है। आपके सेवा नहीं है, प्रभु का सेवा है, और वो चिंता करेगा, वो चलाएगा। अगर हमें कोई रोकता है, हमें कोई टोकता है, चिंता ना करो, प्रभु आपके साथ है। आपके मिनिस्ट्री को बढ़ा सकता है, आपके सेवा को बढ़ा सकता है। क्यों चिंता करना, क्यों वेदना में रखना? सेवा के बारे में टेंशन को छोड़ो। सेवा करते करते थकावट हो गया आपको, सेवा में चिंता नहीं होना चाहिए, सेवा में घबराहट नहीं होना चाहिए। और सेवा केवल पास्टर नहीं करता, एक सेवा विश्वासी भी करते हैं। विश्वासी जो सेवा करते हैं वो भी सेवा है, पास्टर जो सेवा करते हैं वो भी सेवा है, वो भी सेवक है, ये भी सेवक है। सभी लोग सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। कोई मिनिस्ट्री को वचन को बांट के करते हैं, कुछ लोग मिनिस्ट्री में पानी पिलाकर करते हैं, कुछ लोग मिनिस्ट्री में बहुत प्रकार के कार्यों को करते हैं। हम भी आज लोगों को अनाज बांट रहे हैं, हम लोगों तक जाकर उन्हें ग्रोसरी दे रहे हैं। ये कठिन दिनों के अंदर लोगों को एक टाइम को खाने के लिए नहीं है, उन तक हम पहुंच रहे हैं। और मेरे पास बहुत पैसे हैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग मुझे बुलाकर कहते हैं, पास्टर साहब मैं भी देना चाहता हूं। उनके आए हुए वो जो वस्तु है
उसी को मैं लेकर जाकर दूसरे को देता हूं। मैं उसे उठाकर मेरे घर के लिए नहीं, मैं उसे उठाकर लोगों को बांटने में लगाया हूं। आज कितने लोग भोजन को खाते हैं और सभी को देते समय एक ही बात को बोलकर मैं देता हूं, यीशु तुमसे प्यार करता। ये मेरे भक्ति से नहीं आया, ये मेरे शक्ति से नहीं आया, मैंने काम किया इसलिए नहीं आया। यीशु तुमसे प्यार करता, यीशु तुमसे प्यार करता। इसलिए आज हम ये सेवा को कर पा रहे हैं। ये सेवा करने का रीजन है, यीशु तुमसे प्यार करता। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों, आपके सेवा में चिंता नहीं होनी चाहिए, आपकी सेवा में वेदना नहीं होनी चाहिए। 2 महीने 3 महीने अब चर्च बंद होगा, लोग कह रहे 3 महीने चर्च बंद होगा तो पास्टर भूखा मर जाएगा। तो मैंने लोगों से कहा, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, मुझे प्रभु ने बुलाया है। अगर एलिया को भोजन परमेश्वर कौवे को बेच के दे सकता है, तो मेरा परमेश्वर मुझे भी संभाल सकता है। मुझे कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है, ना मुझे बीमारी की चिंता है, ना मुझे खाने की चिंता है, मुझे कोई भी प्रकार की चिंता नहीं। जिसने मुझे बुलाया वो मुझे चला सकता है, वो मेरे बाप है। चिंता मुझे नहीं, मुझे चलाने की चिंता उसको है। अब वो मेरे लिए चिंता करता है, वो जानता है कि अपने सेवक को क्या चाहिए, वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सेवा करने वाले व्यक्ति को चिंता की आवश्यकता नहीं, सेवा करने वाले व्यक्ति को घबराहट की आवश्यकता नहीं। सेवा करने वाले व्यक्ति पूरे मन से सेवा करे, सेवा करने वाले व्यक्ति पूरे दिलो जान से सेवा करे, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता, प्रभु आपको चलाना चाहता, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करना चाहता है। मार्था जैसा सेवा मत कीजिए, पौलुस के जैसा सेवा करें, यीशु मसीह के जैसा सेवा करें। हम क्या खाए क्या पिए इसकी चिंता मत कीजिए। मत्ती 6वां अध्याय, आइए पढ़ेंगे एक बात को। मत्ती 6वां अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, वहां पर लिखी हुई बात को हम ध्यान देते हैं। वहां पर लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या हम खाएंगे, 30वें पद, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। क्या अन्य जातियां इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु का मालूम है हमें क्या 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 चाहिए, वो सब बातें वो पूरा करेगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज में रखो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो प्रभु की सेवा करते रहो। Whatever you want, प्रभु आप सबको फिल कर देगा, सभी वस्तुओं को हमें देगा, सभी बातों को पूरा करेगा। आपके फैमिली नीड्स को, आपके हर दिन की जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। आगे लिखा है, अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज की चिंता बहुत है। प्रभु आपको चलाने वाला, प्रभु आपको अगुवाई करने वाला, प्रभु आपके मार्ग को देखने वाला, प्रभु आपके बारे में चिंता करने वाला। बाइबल कहती है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते और ना काटते, लेकिन उनका बाप उनको खिलाता। फिर आप क्यों चिंता करते हो? मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती। मार्था मार्था, तू घबरा गई है। वेट एंड वॉच। मेरे पास थोड़ा तेल है, थोड़ा आटा है, मैं और मेरा बेटा एक रोटी को बना के खाएंगे।
और ये रोटी बनाने के पास हमारे पास और कुछ नहीं है, इतना ही तेल है, इतना सा आटा है, हम लोग इतना सा तेल में आटा में थोड़ा बना के खाएंगे, उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हमें कोई कुछ देने वाला नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। हम खाने के बाद हम मरने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए भोजन हमारे पास है, कल के लिए नहीं है। हम खाएंगे, उसके बाद हमें मालूम नहीं है, हम लोग अकाल में मरने के लिए तैयार है। इसलिए वो विधवा स्त्री कहती है, ए राजा महाराजा नबी, हम लोग इतना सा खाएंगे और कभी भी मरने के लिए तैयार है। परमेश्वर का दास ने कहा, अम्मा जा वो आटा लेकर आ, वो तेल लेके आ। परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना की और कहा, जा मुझे भी एक रोटी बना के लेके आ। वो बहन गई, आटा में तेल डालकर बनाने लगी। आटा से आटा निकालती है और तेल में से तेल डालती है। जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ, तेल गिरते ही जा रहा, तेल खत्म नहीं हुआ। और वो आटा में से बहन हर दिन आटा लेती है, बनाती है। वो खुद टेंशन में आ गई, इतना सा आटा हर दिन में निकलती हूँ लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा, इतना सा तेल हर दिन में डालती हो वो खत्म नहीं हो रहा। ये बरकत को प्रभु देता है। आपके घर का अनाज खत्म नहीं होगा, प्रभु ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे भेजेगा। यह अनुभव हमारे पास भी है कि प्रभु हमारे घर को ब्लेसिंग्स देता है। कितने भी लोग आए, परंतु हमारे तेल को, आटे को, भोजन की वस्तु को प्रभु आशीष दी है, खत्म नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो आशीषित है तो आशीषित है, कोई रोक नहीं सकता। हमारे आशीष को कोई छीन नहीं सकता। हमारे मतलब केवल मेरा नहीं, आपका भी। आपके पास जो आशीष है संसार में किसी के पास नहीं है। डोंट वरीड अबाउट दैट ऑल। हर चीज के लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोविड-19 आने के बाद, कोरोना वायरस आने के बाद लोगों को टेंशन 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 हो गया। कैसा जीना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लोग राशन भर भर के लाए। मुझे तो नहीं मालूम, मैंने कोई राशन घर पे नहीं लाया। मुझे मालूम मेरे स्वर्गीय पिता मुझे भरकर आशीष देगा। हमने किसी बात की चिंता करके भर भर के 3 महीने के 4 महीने के राशन घर में भर के नहीं रखा, कुछ भी नहीं। रीजन मालूम क्या है? मैं जानता हूं मेरे बाप को मालूम है मेरी जरूरत क्या है। He knows। मैं क्यों चिंता करूं, वो है मेरे लिए चिंता करने के लिए। फिर आप क्यों चिंता करते हो? आप क्यों रोते हो? आप क्यों व्याकुल हो? तुम्हारा मन क्यों व्याकुल है? प्रभु पे भरोसा रखिए, प्रभु सब कुछ ले। प्रभु ने मार्था से कहा, मार्था वे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं यहां पर, मैं जानता हूं तेरी चिंता क्या है, मैं जानता हूं तेरी घबराहट क्या है। तेरी बहन आकर तेरी चिंता को दूर नहीं कर सकती, तेरी बहन आकर तेरी घबराहट को दूर नहीं कर सकती, लेकिन मैं तेरी चिंता और तेरे घबराहट को दूर कर सकता हूं। प्लीज प्रभु की तरफ देखें। कोई व्यक्ति आपकी चिंता को दूर नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति आपकी घबराहट को दूर नहीं करेगा। यीशु नासरी आपकी चिंता को दूर करेगा। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी। ओ यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो।
क्या आप चिंता में है? मार्था जैसे चिंता करते हो, घबरा गए हो, कौन मदद करेगा, कौन संभालेगा? चिंता मत करो, यीशु आया है, यीशु आपके घर में बैठा है, फिर क्यों चिंता? मार्था के घर में यीशु आकर बैठा है, फिर भी चिंता, फिर भी घबराहट। आपके घर में भी यीशु आया है, आपको क्यों चिंता? आज यीशु है, यीशु संभालेगा। कौन संभालेगा? कौन आसरा देगा? इसका नहीं है अब मुझे डर। कौन संभालेगा? कौन आसरा देगा? इसका नहीं है अब मुझे डर। उठना सकूं जब मैं लाचार होकर, तकिया करूंगा मैं यीशु पर। उठना सकूं जब मैं लाचार होकर, तकिया करूंगा मैं यीशु पर। अपने सीधे हाथों को बढ़ाकर चंगा करेगा जीवन। आनंद गए परम आनंद गए मेरे यीशु के संगति में हरदम। आनंद गए परम आनंद गए मेरे यीशु के संगति में हरदम। क्यों चिंता? कौन संभालेगा? कौन आसरा देगा? कौन मुझे नहीं चलेगा? ये दुख के दिनों में कौन हमें संभालेगा? ये समस्याओं में कौन हमें छुड़ाएगा? इन वेदनाओं के दिनों में कौन हमारे संग रहेगा? क्या आप चिंता कर रहे हो? यूजलेस टेंशन, कोई भी काम का नहीं है आपकी चिंता, आपका दुख कोई भी काम का नहीं। यीशु कहता, आई एम विथ यू ऑलवेज, मैं तेरे साथ सदा रहूंगा। सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे, जहां कहीं भी आप आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लो ऑलमाइटी गॉड, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती गए, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती गए, वैसे यीशु संभालेगा। చెయ్యి విడువడు ఎప్పుడు విడనాడడు ఎప్పుడు చెయ్యి విడువడు ఎప్పుడు విడనాడడు ఎప్పుడు కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నిన్ను చేర్చున ప్రియుడు కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నిన్ను చేర్చున ప్రియుడు కది నాగి సోడనా కది నాగి टाकना कभी नागी छोड़ना कभी नागी टाकना जशी आई संभालते तस
संभालना, जशी आई संभाळते तस येशू संभालना. यीशु आपको संभालेगा, यीशु आपको चलाएगा, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा, यीशु आपको भरपूरी का जीवन देगा. आइए हम सब लोग प्रार्थना करें. सभी लोग प्रार्थना में चले. अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्तुतियों के ऊपर विराजमान रखने वाले बाप, करूबीम और सेराफीम आपकी आराधना करते हैं. ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना के समय को आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपको है अब्बा, है पिता कह के पुकारते हैं. हमें आपने दत्तक ली, हमें आपने अपने संतान बनाया, आपका निज ब्रज बनाया, आपके बेटा बनाया, बेटी बनाया. कोटि वंदना पिताजी. लॉर्ड ऑलमाइटी, आज आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हुए आपके बच्चों को आशीषित कर. ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड. उनकी चिंताओं को दूर कर, उनकी घबराहट को दूर कर, उनकी वेदनाओं को दूर कर, उनके परिवार की समस्याओं को दूर कर. Heal them, Lord. Touch, Master. Guide them, Lord. शकारा बालाबा शकर. आपके बच्चों को अब सहारा देना पिताजी, उनके जरूरतों को पूरा करना बाप, उनके फैमिली की जरूरतों को पूरा करना पिताजी, उनके आंसुओं को पोंछ दे पिताजी. शायद कोई बीमार की अवस्था में होंगे, उनकी बीमारी को दूर कर बाप, शरीर के वीकनेस को दूर कर पिताजी, उनके टेंशन को दूर कर, उनके घबराहट को दूर कर. यीशु के नाम में मैं डांटता हूं अभी सब कुछ दूर हो जाए. यीशु के नाम में मैं डांटता हूं अभी सब कुछ दूर हो जाए. परिवारों में शांति दे, समाधान दे, अनुग्रह से भर दे, आशीषों से भर दे. आपकी महिमा पूरा हो, आपकी महिमा पूरा हो पिताजी, आपके राज की महिमा पूरा हो पिता. यीशु सबों को अपने हाथों में लेकर चलाइएगा, आपकी महिमा, आपके सामर्थ को प्रकट करने के लिए. हर एक व्यक्ति को आशीष दे, हर एक परिवार को आशीष दे. आज हमारे साथ में एक मन एक तन होकर प्रार्थना करने वाले हर मेरे भाई, मेरे बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग आशीषित हो जाए यीशु के नाम में. आपके पवित्र नाम की महिमा पूरी हो जाए बाप. अनुग्रह से, आशीषों से परिपूर्ण कर चलाइए. आपकी महिमा पूरा हो. हमारी प्रार्थना को सुना, आपके बच्चों को आशीषित किया. धन्यवाद देकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन और आमीन. प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, अभी तक आपने हमारे साथ वचन को सुनने के लिए एक साथ आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी वंदना. हर दिन सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक हम प्रभु के सम्मुख में रहेंगे. समय को इस्तेमाल कीजिएगा. अगर कोई हमारे फेसबुक में
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, सेंड द मैसेज। आपका मैसेज मुझे आ जाता, ऑटोमेटिकली यू आर माय फ्रेंड्स। अदरवाइज फॉलो करोगे आप। फ्रेंड रिक्वेस्ट खत्म हो गया तो फॉलो उसमें आ जाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, हर दिन हम आपसे बात करेंगे। ये सारे 21 दिन के मैसेजेस, 21 डेज का मैसेज हम फिर YouTube में लोड करने वाले हैं। YouTube में लोड करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है प्रेयर पावर के, बट उसमें आप देखिए हमारे फोटोज होंगे, सोलोमन राज भंडारे ऐसे नाम को भी टाइप करें, फिर आप बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो अन्न धान्य बांट रहे लोगों को, उसमें यदि आप कुछ सेवा करना चाहोगे, जिनके पास कुछ नहीं है उन तक आप भी पहुंचना चाहेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9527333415। ऐसे हमारा नंबर है, कांटेक्ट नंबर। आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपकी जो धनराशि है वो सही जगह पर लगाई जाएगी और आप भी आशीषित होंगे, हम भी आशीषित होंगे और प्रभु के कार्य को हम लोगों तक लेकर जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभा समाप्त। सभी को मसीही वंदना। थैंक यू।